चला गया, नौकरी लग गई। बेटा कैसा है, क्या है? बोले ठीक है, खेल रहा है। अब मैं केजी में डाल के आई हूँ, अब दूसरी में आ गया है। आप कब आते हैं? बोले मेरे तो ऐसा पोस्ट ऐसी है मैनेजर की कि कंपनी छोड़ती नहीं मेरे को, फिर भी मैं 2-4-6 महीने में आ जाऊंगा। ऐसे करते करते 6-8 महीने बीत गए। कोई लू चली और बेटा तो छोटा बेटा था तो चल बसा। तो बाई ने अपने पति को बताया नहीं और ज्यादा रोई नहीं। बेटे का जो भी अग्नि संस्कार जो भी कुछ होता है दफनाना वो कर दिया। उसका पति आया तो हवाई अड्डे पे लेने गई। वो बोले कहाँ गया? बब्बू कहाँ है बब्बू? बोले वो बब्बू गई स्कूल, अभी चलो। मैं सामने हूँ, मेरी कदर नहीं और बब्बू बब्बू कर रहे हो। ऐसा करके मजाक में बात को टाल दिया। नहाया धोया, रहा, खाया पिया। परिवार गरीब था, नौकरी करने गया, लेकिन जब आया तो देखा कि पत्नी को बड़ी कीमती साड़ी है, हीरे जवाहरात हैं, गहने हैं। मैंने तो इतने पैसे भेजे नहीं, इतने गहने मैंने कहां से लाई? तो पत्नी रोने लगी। अरे तू गहने कहां से लाई? चुप ही नहीं होए, रोए रोए रोए। मैं पूछा गहने कहां से लाई, इसमें रोने का क्या मतलब होता है? वो तो राकेश की पत्नी रोवे, तू क्यों रोती है? रोने का तो उसका ठेका है, तू क्यों रोती है? बोले नहीं मेरा तो कोई नहीं है। खूब रोने लगी। अरे वो तो मेरठ वाली राकेश की पत्नी का ठेका है रोने का, तू क्यों रोती है? वो माँ बेटियों का ने ठेका ले रखा है रोने का, तू क्यों रोती है? बोले मैं क्या कहूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं अनाथ हो गई। मैं अरे क्या बात है, मेरा तो सब कुछ चला गया। अरे क्या चला गया? बोले ये पड़ोसन ने गहने दिए थे पहनने को, अब वो वापस मांग रही है। आप आने वाले थे तो मैंने गहने लिए थे और पहने थे, अब वो वापस मांग रही है, मैं कैसे जीऊंगी? रोने लग गई। बोले पगली है क्या? जिसने गहने दिए थे वो वापस मांगेंगे तो उनको दे दो, इसमें रोने का क्या मतलब होता है? बोले कैसे इतने अच्छे गहने, देखो अंगूठी कितनी अच्छी है, ये देखो कैसा अच्छा है, ये देखो मंगलसूत्र कितना है, आपने नहीं बना दिया। वो पड़ोसन का लाई थी, अब वो वापस मांग रहे, मैं कैसे जीऊंगी? अरे पागल है क्या? वो तो मेरठ वाली रोए, तू काहे को रोती? मेरठ वाली रोए ये मैंने मिलावट किया है। हाँ बोले इतने अच्छे गहने हैं। अरे बोले अच्छे गहने तो क्या है, जिसने गहने दिए हैं वो गहने वापस लेगा, इसमें रोने की क्या बात है? तो क्या उनको गहने दे दूं मैं वापस? अरे पगली, तो क्या सदा रखेगी? जिसका गहना है वो उस मालिक है गहने का, कभी भी ले लेवे। तो फिर पत्नी ने कहा बस मैं यही बात आपको कहना चाहती थी कि भगवान ने जो गहना दिया था वो बच्चा भगवान ने ले लिया, आप भी मत रोना। बोले क्या मतलब? बोले बब्बू को मलेरिया हो गया था, फिर मलेरिया के बहाने भगवान ने बब्बू भेजा था, भगवान ने ले लिया। जैसे मैं गहना नहीं देती तो रोती हूँ तो आप बोलते हैं ना पागल है तू, मत रो। ऐसे आप रोना नहीं। बब्बू रूपी गहना दिया था भगवान ने, ले लिया। वो तो बब्बू को ले लिया, तेरा तो 55 साल रहा तब लिया गहना, अब तू रो रही है। वो माई ने पति को चुप करा दी। बात समझ में आती है?
अच्छे आदमी की हर जगह जरूरत होती है। शंकराचार्य देखो 32 साल में चले गए। हम लोगों की तो लंबी उम्र लेके आए तो जीना पड़ता है, नहीं तो क्या रखा है कलयुग में। हम भी एकांत में चले जाते हैं, कोई सार नहीं है लोगों से मिलने जुलने में। ईश्वर में रहो, जप करो, कमाई करो। वो बोले मेरा अच्छा कहना मैं अरे पागली क्यों रोती? जिसका गहना दिया हुआ था उसने ले लिया। जो जिसकी चीज है वो उसकी मर्जी, कहीं भी रखे अपने भगत को। भगत के वश में है भगवान, तो भगवान के वश में भगत को भी होना पड़ता है, नहीं होना पड़ता है। भगवान बुलाए तो राकेश तेरे जैसा रोने थोड़ी लगता है। तुम दोनों चली जाती है एक साथ तो भी राकेश नहीं रोता। बोलो, इतना अक्ल वाला था। तुम इतनी भोली भटाक हो, मानो रोने का तुम ठेका ले आई हो। रोने का ठेका लिया है क्या? पति मर गया, 2 बच्चे मर गए, ड्राइवर मर गए, और रीढ़ की हड्डी में 3 फ्रैक्चर हुए, आगरे के अस्पताल में पड़ी रही साल भर। कोई भी आता रोता रोता तो बोले काय को रोते हो? माई तुम्हारे से जुलम हो गया, 2 बच्चे मर गए, पति मर गया एक्सीडेंट में, मथुरा से बिंद्रावन जा रही थी, टैंकर का सत्यानाश हो। बोले नहीं ऐसा मत करो। बोले फियाट गाड़ी को एकदम कुचल दिया, टैंकर ने चूर चूर कर दिया। दोनों बच्चे आगे बैठे थे, पति आगे बैठा था, 3 वो, चौथा ड्राइवर। तेरी भी रीढ़ की हड्डी पर चोट लगी है, अस्पताल में पड़ी है, तेरे साथ जुलम हो गया। बोले जुलम तब होता जब मैं रोती, मैं रोती नहीं तो जुलम काय का है? जो लोग रोते वो अपने साथ जुलम करते, मैं काय को जुलम करती हूँ? पति का आत्मा अमर है, शरीर उनका चला गया। बेटों को भी बोला तुम्हारा आत्मा अमर है। बेटे 2 मर गए तो क्या, कई जन्मों में कई बेटे मिले, कई पति मिले, लेकिन इस जन्म में सदगुरु मिले हैं तो पता चला है कि मरना जीना ये शरीर का खेल है, आत्मा अमर है। आत्मा को तो भगवान भी नहीं मार सकते। फिर मैं काय को पति के लिए रोऊं, बेटों के लिए रोऊं, और उनकी आत्मा को काय को भटकाऊं, और अपना दिमाग बेवकूफ क्यों बनाऊं, और लोग मुझे पकड़े और थंबे और संभाले। ऐसी पागल में काय को बनती हूँ? मैं तो सत्संग सुना है। नहीं तो पागल लोग रोए, भावुक लोग रोए, मूर्ख लोग रोए। रोना अक्ल का काम होता है क्या? ईश्वर की करनी में जो विपरीत खड़ा होता है उसके भाग्य में रोना है। जो ईश्वर के हाँ में हाँ करे वो काय को रोता है? मैं काय को रोऊं? अरे बोले 2 बेटे मर गए, पति मर गया, ड्राइवर मर गया, तू हॉस्पिटल में पड़ी है, बेड रेस्ट हो गई, साल भर पड़ी रहेगी। बोले पड़ा रहेगा तो शरीर पड़ा रहेगा। साल भर पूरा होने का था तो अमेरिका के रिलेशन वाले आए, वो रोते रोते। अरे बोले भाई क्यों रोते हो? बोले मेरे को वीजा नहीं मिल रही थी, जॉब थी, ऐसा मैं नहीं आ पाया। अरे नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन रोना तो बंद करो। बोले तुम्हारे साथ जुलम हो गया। बोले जुलम मेरे साथ नहीं हुआ, तुम अपने साथ जुलम कर रहे हो, रुदन करके परेशान हो रहे हो। मेरे तुम्हारे 2 बेटे मर गए बहन जी, पति मर गया, रुदन नहीं होगा? कि बेवकूफी का रुदन होगा? काय का रुदन होता है? रुदन तो बेवकूफ लोगों का काम है, समझदार काय को रोते हैं? कृष्ण के सब बेटे एक साथ मर गए, कृष्ण नहीं रोए? और मेरे कितने कितने मर गए मेरे देखते देखते। मेरी बहन मर गई, मेरा भाई मर गया, मेरी भाभी मर गई, मेरा साला मर गया, साले भी साले मर गए, सासू मर गई, मामा मर गया, मेरा छोटा भांजा मर गया। कितने मर गए, मैं एक दिन में कभी नहीं रोया। कितने सारे मर गए मेरे, और कितने चेले मर गए। तेरा तो एक राकेश के लिए इतना रोते, मेरे तो कितने राकेश है। मैं नहीं रोता हूँ, काय को उनकी दुर्गति करूं? हाँ तुम हमारा आत्मा हो राकेश, तुम चैतन्य हो। मैंने सुना तब से मैं तो मेरा काम कर लिया। मैं काय को रोता हूँ? मैं काय को उसको भटकाऊं? जो रोते तो उसकी आत्मा भटकाते, ऐसा काय को करना? रोते रोते क्या है जीना, नाचो दुख में तान के सीना।
हरि हरि ओम ओम, हरि हरि ओम ओम। हिम्मत, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, ये 6 चीज जहां होती है, अंतर्यामी भगवान अपने पर भी खुश होते हैं, उनको भी प्रसन्न रखते हैं। और फिर गंगा किनारे अंत्येष्टि गंगा किनारे हुई। सुबह मैं ध्यान के कमरे में था और मेरे पास समाचार आया। नहीं तो ध्यान के कमरे में मैं किसी की बात नहीं सुनता हूं। राकेश की सुनी मैंने, फिर मैं उसी का चक्र चलाया। अब ध्यान से सुनाई पड़ रहा है। ये कथा मैंने पहले भी बताई हुई है। प्रयागराज के कुंभ में, प्रयागराज में एक राजा राज करते थे भोजू, प्रयाग में। और राजा को कोई संतान नहीं थी और बड़ा धर्मात्मा राजा था। और एकाएक वो राजा मर गया। तो उसकी पत्नी खूब रोवे और सती होने को जा रही थी पति के साथ। वो जमाना था सती का भोजू। तो जोगी गोरखनाथ और मच्छंदरनाथ जा रहे थे, देखा कि राजा मर गया है। प्रयागराज का बड़ा धर्मात्मा राजा था और संतान थी नहीं। तो रानी कुरड़ी की नाई विलाप करती हुई त्रिविक्रम राजा के साथ सती होने को जा रही। जोगी गोरखनाथ को दया आ गई। बोले गुरुजी, राजा को संतान नहीं थी, अब वो राजा चले गए और रानी भी चली जाएगी तो प्रजा राजा रानी के बिना के हो जाएंगे। और आप तो जानते कि अधिकारी ऑफिसर प्रजा का शोषण करेंगे बिना राजा के, बिना माँ बाप के जैसे बच्चे, ऐसे ही प्रजा हो जाएगी। जिसको गुरु है वो माँ बाप बिना का नहीं होता है। जिसके पास सत्संग है वो माँ बाप बिना का नहीं होता है। उसका बाप जगतपति परमात्मा है, माँ भी परमात्मा है, गुरु है। जिसको सत्संग नहीं है वो अनाथ है। जिसको सत्संग है वो अनाथ अपने को मानता है तो बेवकूफ है। गुरुजी, प्रजा अनाथ हो जाएगी। त्रिवेणी घाट पर शव लाया जा रहा है। गुरुजी, राजा को जिंदा किया जाए। गुरुजी ने कहा, अब अपने लोक में नहीं है। राजा धर्मात्मा था, इसलिए उसका चित्त इस ब्रह्मांड को पार करके चला गया है। इधर उसका आत्मा नहीं है, नहीं तो मैं बुला के जिंदा कर देता। विधि करनी पड़ती बहुत तगड़ी। तो गुरुजी, मैं राजा के शरीर में चला जाता हूं। बोले तू जवान जोगी है, फंस जाएगा, ये मैं करता हूं। अपनी कुटिया में गए और मच्छंदरनाथ ने अपनी योग विद्या से अपना शरीर को लेटा दिया और राजा के शरीर में चले गए। तो राजा उठ के खड़ा हो गया। तो रानी को सती होने का सवाल ही नहीं है। अब रानी को तो राजा का शरीर था, लेकिन अंदर थे वो महाराज। समझ में आ रहा है? तो राकेश को जिंदा करने के लिए मैं सो जाऊं? बोलो, है? तो महाराज सो गए, 12 साल पड़े रहे और राजा के शरीर में गए। एक बेटा हुआ, उसका नाम रखा धर्मनाथ, क्योंकि मच्छंदरनाथ थे, उन्हीं की संतान था वो बेटा। बेटे का नाम रखा धर्मनाथ। वो 12 साल का हुआ।
मच्छंद्रनाथ ने अब अपनी लीला समेटना चाहा, राजा के शरीर से वापस अपने शरीर में जाना चाहा, लेकिन ये 12 साल का लड़का अगड़ा तगड़ा हो गया था। माघ शुक्ला द्वितीया उस बेटे को राज तिलक किया। अभी भी प्रयाग में माघ शुक्ला की द्वितीया, धर्मनाथ द्वितीया मनाई जाती है, लेकिन जो बेटा पैदा हुआ वो भी तो नहीं रहा। मच्छंद्रनाथ गए उसके शरीर में, आखिर तो चला चली का मेला है ना। राम जी के बेटे नहीं रहे, कृष्ण जी के बेटे नहीं रहे। ये संसार जो सरकता जाए इसका नाम है संसार। जो संसार को थामना चाहता है वो दुखी रहता है। ये तो जो आया वो आया, जो गया सो गया। आया गया आया, जो आए आने दो, जाए जाने दो। इस दोनों की लीला में जो बह रहता है उसको सत्य मानो। दुख से छूटने का ज्ञान पकड़ो, दुख बढ़ाने का अज्ञान मत पकड़ो। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सब व्याधियों का मूल है। मैं बिल्कुल एकांत में था, किसी आश्रम में रहता हूं ना, अपने तो लोग पहुंच जाते, तो ऋषिकेश आश्रम में भी नहीं था, लेकिन इसका सुना ने राकेश का, तो मैंने प्रोग्राम आज इधर आने का बनाया, तुम लोगों को सत्संग सुनाने के लिए। आई बात समझ में? बापूजी आप हमारे हो ने, हमारे नहीं होते तो प्रोग्राम कैसे बनाते? अब रोओगे तो मार खाओगे। सपने में हवा दिखाऊंगा, रोए नहीं तो फिर हवा दिखाऊंगा। तो रोने लगी गहने में। अरे तो गहने जिसके उसको दिया, बोले ऐसे ही अपना गहना चला गया, आप भी मत रोना। पति ने कहा धन्य है तू, हद हो गई। पति पत्नी रोए नहीं, बच्चे का जो भी हुआ, भगवान ने गहना दिया था ले लिया। अभी तो 55 साल संसार में रहा, बढ़िया बेटा दे गया, बेटा भी बड़ा सूझबूझ वाला है, मस्त है तेरा बेटा, उसको भी बनाऊंगा पावरफुल। अभी सुनाई पड़ता है, बेरनी में हाँ नहीं करता, उसको रोना पड़ता है। तुम राकेश का इतना भला नहीं कर सकती जितना भगवान कर सकते। बोल भगवान को जो अच्छा लगता है तुमको अच्छा लगना चाहिए। वाह। एक महाराज थे, नाव में बैठे थे और भी यात्री थे, तो नाव में थोड़ा थोड़ा पानी आता रहता है कहीं, वो उसका जो कुछ लगाया था वो मसाला निकल गया, पानी ज्यादा आने लगा, तो नाविक वो पानी बंद करने में लगे। एक महात्मा था, वो करमंडल भर भर के नाव में डाले। नाव में अंदर से तो पानी आ रहा था, थोड़ा सुराख था वो बड़ा हो गया, अब ऊपर से महात्मा करमंडल भर भर के डाले। नाविक पहचानता था कि महात्मा सिद्ध पुरुष है, तो नाविक ने बोला बाबा जी ये क्या कर रहे हो, नाव तो ऐसे ही डूबने। अरे बोले वो डुबाना चाहता है तो फिर उसके काम में लगना चाहिए। वो नाविक कुछ बोला नहीं, बोले तो संत पुरुष है। उसको कुछ तुक्का सूझ गया, कैसे भी करके उसने उसको बंद कर दिया, तो नाव में पानी आना बंद हो गया। तो महात्मा क्या करते, करमंडल नाव में से भर भर के बाहर डाल रहे। बोले बाबा पहले तो अंदर डाल रहे थे, अभी बाहर क्यों डालते? बोले वो नाव को बचाना चाहता है, इसीलिए तेरे दिमाग में तुक्का सूझ गया, तो वो नाव को डूबने से रक्षा करना चाहता है, तो मैं उसके काम में लग रहा हूँ। पहले तो पानी आया तो मैं सोचा वो डुबाना चाहता है, तो उसके काम में लगा था। अब देखा कि तेरे दिमाग में तुक्का तो उसी ने सुझाया, भगवान ही सुझाया अटकल,
तो नाव को किनारे लगाना चाहता है, तो मैं पानी उछेल रहा हूँ। लोगों ने कहा धन्य है महात्मा, वाह, तू डुबाना चाहता है तो हम डूबने को राजी हैं। तो राकेश को अपने पास बुलाता है तो हम राजी हैं। हमको भी अपने पास बुलाना, दूसरे जन्म में नहीं भेजना। हमको जब भी बुलाए तो अपने पास बुलाना, दूसरा जन्म नहीं लेना है, ऐसा बोला करो। रोना धोना, संसार में कोई सार नहीं, ये मुसाफिर खाना है, सब चला चली का मेला है। मेरे गुरुजी थे ना, मेरे गोद में उनका शरीर था, मैं कुछ नहीं कर पाया, प्रकृति के नियम है। जब जा रहे थे तो मेरी गोद में मेरे गुरुदेव ने जैसे सिराने पे रखते ना सिर, ऐसे मेरे देखते देखते, ऐसे तो कोई नहीं गया मेरे गोद में सिर रख के, तो कोई नहीं गया। मेरा बाप भी नहीं गया, मेरा भाई भी नहीं गया, मेरे गुरुजी गए। मैं देखता रह गया, मैं रोया नहीं। संत मरे क्या रोइए, वो जाए अपने घर, क्यों रोना? कोई पाप करके जा रहे हैं तो रो। राकेश पाप करके गया क्या? तो फिर काय को रोती? दारूबाज था क्या? सिगरेट बाज था क्या? दुराचारी बाज था क्या? सत्संगी था, तेरे को सत्संगी बनाया, दूसरों को सत्संगी बनाया, और टाल वाला था। तुम बाल वाली इतना नहीं कर सकी, वो टाल वाला करके गया। बाल वाली इतना नहीं कर सकी जो टाल वाले ने करके दिखाया, फिर रो रही है। तू जाती तो वो नहीं रोता, ऐसा बोल, रोता? तू चली जाती आज तो राकेश ऐसा रोता? बोल, तुम दोनों माँ बेटी चली जाती तो भी नहीं रोता, समझदार था। तुम भावुक भक्तड़ियां। भगत जगत को ठगत है, भगत को ठगे न कोई। एक बार जो भगत ठगे, अखंड यज्ञ फल होई। भगत उसको बोलते जो संसार में है लेकिन संसार के सुख दुख में डूबे नहीं, फंसे नहीं, माया में रहे, माया के असर को सच्चा न माने। दही में से मक्खन निकल गया, फिर छाछ में रहता है, मक्खन तैरता रहता है, जल में कमल जैसा। ऐसा भगत होना चाहिए। भगत भगत जगत को ठगत है। भगत को ठगे न कोई। एक बार जो भगत ठगे तो अखंड यज्ञ फल होई। भक्त अपने ज्ञान से भी भक्त नहीं होता, अलग नहीं होता, वैसी भी परिस्थिति है। चलो 5 से 7 भोजन कर लो। खाना है, जो कोई आया है जाने वाला ही है। इधर कोई रहने वाला नहीं आता, सब जाने वाले ही आते। यहाँ कोई रहने वाला आया हो तो बताओ। दादे परदादे सब चले गए, वो बच्चे भी चले जाते हैं, 20 साल वाले भी चले जाते, कभी 30 वाले चले जाते, ये 55 वाले चले गए, और कोई खो खो कर रहे 100 साल वाले, मरते भी नहीं। घर वाले बोलते ही मर जाए। एक है बिल्डर, उसको ऐसी बीमारी है कि डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते, कोई इलाज नहीं लगता। घर वाले सेवा करके थके, मेरे को बोलते हैं आशीर्वाद करो ये जाए। मैं ऐसा क्यों करूं? मैं कोई जाए अथवा कोई जिंदा हो जाए जानता ही नहीं। मैं तो जो भगवान कराते कहलाते वही होता है। तुलसीदास को भगवान ने कराया तो उसके पति को बुला के जिंदा कर दिया। बाद में लोग ले गए शब्द बोले मैंने थोड़ी किया। तो उसके तुलसीदास के कई रिश्तेदार, उनके गुरु और भी कई संत चले गए। तुलसीदास ने थोड़ी सबको जिंदा किया। वो कभी भगवान करवा देते तो करवा देते, किसी समय वो भगवान की मौज होती है। समर्थ रामदास ने किसी को करा दिया तो करा दिया। सदा थोड़ी होता रहता है, ऐसा सदा होता रहे तो सृष्टि नहीं चले। और पत्थर में से महिला खड़ी कर दी राम जी ने।
लेकिन अपनी माँ विधवा हो गई तो राम जी कुछ भी नहीं कहेगा। राम जी के होते कौशल्या मर गई, पता है, सुमित्रा भी मर गई राम जी के होते होते, तो फिर आशाराम क्या करे? अब पत्थर में से तो नारी बना दी अहिल्या, पर अपनी मां मर गई तो कुछ भी नहीं कर पाते। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। भगवान की मर्जी हो, ऐसे ही कोई भटकता और भगवान की मर्जी हो उसको जिलाने की तो संत के द्वारा भगवान कर देते लीला। बाकी तो भगवान ने जो व्यवस्था की है उसमें कोई बुरा नहीं होता किसी का। जैसे साधु ते हुए न कारज हानि, ऐसे ही ईश्वर ते हुए न कारज हानि। अभी भले रोते धोते अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन उसका कितना भला है तुमको क्या पता। अब बेटा आप कैसे संभालता है देखो, उसके ऊपर बोझ आया अपने आप ठीक होता है। तुम भी अपने आप हिम्मत करोगी, तुम सदा थोड़ी रोओगी, सदा रोओगी हैं? तुम सदा रोओगी क्या? तुमको भी तो हिम्मत आ रही है, सदा थोड़ी रोओगी तुम। रोगी माँ बेटी सदा नहीं रोएगी। हाँ। भगवान कैसे मजबूत बनाते, भगवान रोने वालों को भी मजबूत बनाते और टाल वाले को भी बढ़िया डिपार्टमेंट देते। इधर तो बापू का संचालक था, वहां भगवान का संचालक बना टाल वाला। अक्षय तृतीया को प्रमोशन हो जाए किसी का तो रोना है, उसका तो प्रमोशन हो गया। बापू का सेक्रेटरी था तो अब भगवान का सेक्रेटरी हुआ, इसमें रोना क्या? तीन जगह पे शोक नहीं मनाना चाहिए। घर में मृत्यु हो गई हो तो आश्रम में, मंदिर में, तीर्थ में जाने से नहीं रुकना चाहिए। वो तो शोक मिटाने की जगह है। बोले घर में मृत्यु हो गई, आश्रम में कैसे जाएं, मंदिर में कैसे जाएं, तीर्थ में कैसे जाएं? अरे बेवकूफ हो, जरूर जाना चाहिए उन दिनों में। पातक होता है ना, पातक में नहीं जाते बोले, लेकिन तीन जगह पे पातक नहीं होता। पातक सत्संग में, मंदिर में और तीर्थ में खास जाना चाहिए, वही शोक मिटाता है। घर में जाकर अरे तेरा पति चला गया, रोने वाली आएगी और रुलाएगी। घर में ज्यादा रो ही नहीं, अब तीर्थ में रहो थोड़ा, उधर तो जाके ऐसा कर। रोना नहीं आए तो भी रुलाती माइया, समझ गई? और नहीं रोए तो बोले देखो वो तो रोती भी नहीं है। ऐसी बेवकूफ माइया होती, देखो वो रोती भी नहीं है। और रोवे तो बोले देखो कैसी पागल जैसी रो रही है। अब रोगी तो लोग बोलेंगे पागल की नहीं रो रही है, और नहीं रो तो बोले देखो रोती नहीं है, पति चला गया रोती भी नहीं है। लोग तो ऐसे है। दुनिया तो कहने वाली कुछ भी कह देती है। बाप और बेटा जा रहे थे घोड़े की लगाम पकड़ के, लोगों ने कहा कैसे बेवकूफ है, घोड़ा साथ में है फिर भी पैदल जा रहे हैं, अक्ल है? तो बेटा को बाप ने कहा बैठ जा। बेटा बैठा और बाप पैदल। अरे बोले छोरा बैठा है और टाल वाला बेचारा पैदल जा रहा है। आजकल के छोरों को अक्ल है, बाप तो पैदल जा रहे हैं, छोरे घोड़े पे बैठे। बेशर्म छोरा है। छोरा उतरा, बाप को बिठाया। आगे के लोगों ने कहा हद हो गई, बाप इतना मोटा सा घोड़े पे बैठ बैठ के इतना बड़ा हुआ है, अभी भी घोड़े पे बैठने का शौक नहीं गया। बेटा बेचारा पैदल जा रहा है, अब बाप घोड़े पे बैठ रहा है। अब बाप ने कहा बेटा तू भी आ जा, नहीं तो मेरे को लोग
उलावने देते। अब दोनों बैठ गए, लोगों ने कहा हद हो गई, हद। इसी का नाम कलयुग है, इसीलिए तो बरसात भी नहीं आ रही है। एक घोड़ा और दोनों बैठे पड्डे जैसे, बाप बैठा, दोनों बैठ गए घोड़े पर। इतना जुल्म, फिर बरसात कैसे होगी? अब दोनों उतरे, अब फिर घोड़े को ले जाते, तब भी लोग बोलते अब क्या करें। एक उपाय रह गया, दोनों बाप बेटा घोड़ा को सिर पे रखे, तभी भी लोग बोलते हैं सिर पे घोड़ा ले जा रहे। करे तो क्या करे? जिनकी बोलने की आदत है तो बोलेंगे, अब क्या करो तुम। आई दिमाग में, समझ में आई? ऐसा नहीं कि लोग आए और तुम रोना चालू कर दो, लोग क्या बोलेंगे। बापू ने मना किया है, बस मेरे सिर पे ठीकरा फोड़ देना। बापू ने रोने से मना किया है। सदगति हुई है तो इसलिए नहीं रोना चाहिए। दारू नहीं पीते थे, सिगरेट नहीं पीते थे, पराई माइयों के पास नहीं जाते थे। जाते थे तो रो, नहीं जाते थे तो बस, फिर क्या, फिर काहे को रोना। मैं नहीं रोती हूं। इधर बापू के संचालक थे, वहां भगवान के डिपार्टमेंट में ताल वाले की जरूरत पड़ी तो बुला लिया, और वो भी अक्षय तृतीया को बुलाया है, सुबह 3 बजे। मैं झूठ बोलूं तो तुम जाओ रो, ऐसा सुना दिया करो माइयों को। अब मंगलमय जीवन मृत्यु पुस्तक पढ़ो, ये जो जीवन रसायन दिया वो भी पढ़ो। रोते रोते क्या है जीना, नाचो दुख में तान के सीना। दुख और मुसीबत आए उस समय खुश ज्यादा रहो, तो दुख भी शर्मिंदी हो जाए, रुदन भी शर्मिंदा हो जाए। क्या आ गया? तो मथुरा से वृंदावन कार जा रही थी, फियाट कार होती थी पहले, फियाट। वो वहां रिफाइनरी है गवर्नमेंट की। तू बैठ, मैं सुनाता हूँ। ये राकेश जी का पुत्र, सुपुत्र है, बैठ गया। तो टैंकर वाले तो टैंकर वाले होते हैं, ये ऐसा टैंकर 100 की स्पीड से आया, एकदम सीधा, मानो फियाट गाड़ी पर हावी हो गया, फियाट गाड़ी पे चढ़ गया वो। तो 2 बेटे, ड्राइवर और पति, उसी समय टैंकर के पहियों से, और नीचे का होता है ना लोहा, उसी समय चीख भी नहीं कर पाए, मर गए। और पत्नी को लगा आगे का बम्पर और पीछे कुछ था, 3 फ्रैक्चर हो गए। आगरा के हॉस्पिटल में ले गए। यूपी में आगरा है, मैं झूठ बोलूं तो तुम सब मरो। यूपी में आगरा है, और मथुरा वृंदावन भी यूपी में आता है। तो आगरा के हॉस्पिटल में ले गए। वो बाई बेड रेस्ट पे, 2 बच्चे मर गए, पति मर गया, ड्राइवर मर गया, और बाई को 3 फ्रैक्चर हुए, बेड रेस्ट पे। कोई आता है, रोता रोता आता है, तो बाई बोलती रोते क्यों हो? बोले तेरा पति मर गया, 2 बच्चे मर गए, ड्राइवर मर गया, तेरे साथ जुल्म हो गया। बोले जुल्म तो तब होता है जब मुझे समझ नहीं होती। जुल्म तो तब होता कि पति और 2 बेटों की लाश देखकर मैं सिर पटकती और पागल हो जाती। मेरे को तो सत्संग था, तो जिसका जैसा निमित्त होता है संसार से जाने का, ऐसा गए। बोले बेटों ने तो दुनिया नहीं देखी, पति भी जुआन था, तू भी 28 साल की है, पति 30-35 का था, तुमने क्या बुरा नहीं, कुछ बुरा नहीं किया। अरे बोले ऐसा करके दुख काय को बनाते हो, बैठो, ये मौसमी खा लो, लो ये थोड़ा सेव फल खाओ। अरे भाई तुम हमको खिलाती हो, कोई शादी है क्या? अरे बोले दुख के समय दुख बढ़ाने वाली बात करना बेवकूफी की है, खाओ।
मेरे पास कई आते रोते रोते, हंसते हंसते जाते, क्योंकि मेरे पास सत्संग है। सत्संगी की ये पहचान है कि बड़े भयंकर दुख को भी तपस्या बना लेता है, भक्ति बना लेता है, भगवान की हाँ में हाँ। दो बेटे मर गए, पति मर गया, ड्राइवर मर गया, खुद बेड रेस्ट पे और साल भर पड़ी रही। और आखिरी दिनों में जब अमेरिका का रिश्तेदार आया, रोता रोता, भाई तू अब क्यों रोता है? बोले बहन तुम्हारे से जुल्म हो गया, ऐसा हो गया। अरे मेरे से जुल्म कुछ नहीं हुआ, 2 दिन में तो अब छुट्टी हो जाएगी। जुल्म तो अपने बेवकूफी से लोग अपने आप के साथ करते। ये संसार मुसाफिर खाना है। कोई 2 साल रहता है, कोई 20 साल रहता है, कोई 50 रहता है, कोई 55 रहता है, कोई 80 साल रहता है, लेकिन सब मुसाफिर खाना है। ट्रेन में अपनी अपनी स्टेशन आती है, बस में अपना अपना बस स्टैंड आता है, लोग उतर जाते हैं। इसमें रो रो के क्या कर लेना है? रोते रोते क्या है जीना, नाचो दुख में तान के सीना। हरि हरि ओम ओम, हरि हरि ओम ओम। आत्मा परमात्मा को तो, आत्मा को तो भगवान भी नहीं मारते और शरीर को तो भगवान भी नहीं रखते। नया क्या हुआ है? भगवान कृष्ण के होते होते उनके बेटे सब मर गए, कृष्ण नहीं रोए। हाँ, रोने का अभिनय करना पड़े तो राम जी कभी रोए। भाई लक्ष्मण लक्ष्मण, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, हाय सीता, लेकिन भीतर से नहीं रोते। मर्यादा दिखाने के लिए लीला कर लेते। अब बेटा इतना समझदार है। मेरा इधर का प्रोग्राम नहीं था, लेकिन सुबह सुबह सुना राकेश का ऐसा हो गया। मैं क्या, बहुत जल्दी हो गई। थोड़ी देर के लिए तो मैं भी थोड़ा चुप हो गया। मैं तो पूजा के रूम में, ध्यान के रूम कमरे में था। मैं रात को नहीं खाया था, कल ऐसे ही ध्यान में लेट गया था। आजकल रात को नहीं खाता हूँ, शाम को खा लिया थोड़ा बस। तो 2-3 बजे आंख खुल जाती, तो 12-1 बजे से आंख खुल जाती। फिर सोए सोए ध्यान। फिर सुबह सुबह ये सुना, प्रभात हो। मेरे पास खबर आ गई थी। फिर मैंने प्रोग्राम ऐसा बनाया। मैं कहीं दूर था, ऋषिकेश के आश्रम में भी नहीं था, और जगह था अज्ञात। चलो अक्षय तृतीया है, कुछ लोग जीव मरने के बाद उधर ही घूमते रहते, लेकिन जिसका ओमकार का जप ध्यान है, ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ एक हो जाते, फिर उनको बुलाना संभव नहीं होता। और इधर भी होते तो सभी को बुला के जिंदा करना भी संभव नहीं होता। भगवान जिसके लिए चाहते हैं उसी को किसी कभार, कभी कभार कहीं हो सकता है तो होता, वो भी ईश्वर की जैसी प्रेरणा होती। मेरे गुरुजी ने मेरे गोद में ही, मेरी माँ चली गई, मेरा भाई चला गया, मेरे कितने लोग मर गए। हमारे तो जितने मरे होंगे उतने तो किसी के भी नहीं मरे होंगे। बड़ा लंबा चौड़ा है हमारा रिश्ता। कई चेले हैं, कई चेलियां हैं, कई सेवादारी हैं, कई आश्रम निवासी हैं, कई संचालक है, कई घनश्याम मामा मर गया, मणि काका मर गया, कितने बेचारे मर गए। तुम्हारे यहाँ से घर में तो 1-2 कभी मरा, मेरे तो कितने ही मरते रहते। मेरा भाई मर गया, मेरा पति मर गया। अब मेरे कितने मरे तो लिख, बंदियां भर जाएगी। मेरे से छोटा था मेरे मामे का लड़का, बहुत मेरे को प्यार करता, वो मर गया। मामे की लड़की मर गई, मामा मर गया, मामी मर गई, मेरी माँ मर गई, मेरी बहन मर गई, मेरा बहनोई मर गया, मेरा ससुरा मर गया, सासू मर गई, साली मर गई, साली की साले भी मर गए। किस न किस
कितने मरते रहते, कितने लोग बेचारे समिति वाले मर जाते हैं। हाँ? आप लोग तो कहते 2-4 मरे होंगे जिंदगी में, मेरी जिंदगी में तो कितने मेरे अपने मरे, फिर भी मैं नहीं रोता। रोता हूं? मैं रोऊं क्या? मैं नहीं रोऊं और तू रो। मेरे को तो ना बोल मैं रोऊं, नहीं तो तुम रो भले, तो तुम भी मत रो। मेरे को मना करते तो तुम भी नहीं रो। क्यों भाई? ठीक है ना? ए बेटा सही है। उसकी गैरहाजिरी में मैंने इसकी सराहना की थी, तुम लोगों से कटती, इससे बदती है। रोने वालों से रोगी तो ऐसा समझा दे, मम्मी को समझा दे